नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक साथ 4 ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं तो आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को ब्लाउज कटिंग बता सकूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरा एक चैनल और भी है, अंबिका लेटेस्ट टेलर। वो चैनल में भी मैं नए नए तरीके से ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है उसको पूरे बारीकी से आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग वो चैनल में जाके वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम वीडियो में आते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 4 ब्लाउज है अस्तर वाला, 1 2 3 4, और इधर अस्तर भी रखा हूँ मैंने 4, 1 2 3 और ये 4। अस्तर हमेशा आप कॉटन का यूज़ करें और ये अस्तर वैसे कैमरिक है। पहले इसको हम वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि कॉटन का जो अस्तर होता है वो थोड़ा सिंक होता है, तो उसको वॉश करना जरूरी होता है। वॉश करने के बाद उसको प्रेस करके बिल्कुल फिनिशिंग से हम कटिंग करेंगे। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले मैं इसकी पेपर कटिंग करूँगा, उसके बाद उसको रख के सभी चारों ब्लाउज को एक साथ कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा बचता है और इससे क्या होता है कि कम कपड़े में भी आसानी से कटिंग हो जाता है ब्लाउज का। तो पहले हम पेपर में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, पेपर में कटिंग करने से पहले ये चारों अस्तर को मैं वॉश कर लेता हूँ, जिससे कि सूखते तक हमारा ब्लाउज की यानी कि पेपर की कटिंग हो जाएगा, जिससे कि हमारा टाइमिंग भी बच जाएगा। तो पहले मैं इसको अस्तर को वॉश कर लेता हूँ। ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं क्या है, इसको नाप के अकॉर्डिंग यानी कि नाप का ब्लाउज मेरे पास में है, मैं इस नाप से इस ब्लाउज की कटिंग करूंगा। तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, एक ऐसा चार्ट बना लेना है जिसमें लंबाई, शोल्डर, सीना, कमर, गला, पीछे गला, आस्तीन की लंबाई, गोलाई, आर्म होल, कटोरी और बेल्ट, ये इतना चीज़ हमको पहले से लिख के रख लेना है। उसके बाद हम मेजरमेंट करके इसको पूरा लिख लेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें लंबाई है, तो इसको लंबाई को हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, मैं कैसे मेजरमेंट कर रहा हूँ, शोल्डर का जॉइंट है जहाँ पर से, वहाँ से हमको ऐसे खींच के नाप लेना है। तो देखिए, ये आ रहा है 13.5 इंच, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। वैसे ही नाप करके हमेशा आप लिख लीजिए कि कौन सा लंबाई कितना है, सीना कितना है। अब आते हैं शोल्डर में। तो देखिए, इसका गले का पहले फैलाव हम नाप लेंगे, इसका गले का फैलाव कितना है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के आप गले का फैलाव नाप लीजिए। तो देखिए, ये आ रहा है 5.5 इंच, गले का फैलाव 5.5 इंच है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है हम 2.5 इंच में कटिंग करेंगे, तो 2.5 का डबल हो जाएगा 5, और मतलब टोटल 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन है, यानी कि 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड। देखिए, ये तो 5.5 इंच बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम इसके शोल्डर को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, 1/2 इंच इस साइड बाहर निकाल लेना है गले की तरफ, और 1/2 इंच समझ लीजिए इस साइड बाहर निकालना है। तो देखिए, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 इंच, यानी कि इसका शोल्डर हमारा होगा 3 और 3 इस साइड होगा 6, और 6 और बीच का डिफरेंस है वो है 5 इंच। तो ये हो जाएगा 11 इंच शोल्डर हो जाएगा। देखिए, मैंने 5.5 लिया था नाप, लेकिन मैं जोड़ा हूँ 5 इंच, क्योंकि हमने इस साइड बढ़ा के शोल्डर को नापा है, इसकी वजह से मैंने टोटल इसको 11 इंच में लिया है। अब देखिए, उसके बाद आते हैं हम सीना में। तो देखो, सीना का नाप कैसे रखना है, यहाँ से आप ऐसा पकड़ लीजिए, ये ऐसे, और यहाँ पर से इसको नापिए जस्ट जहाँ पर आर्म होल है वहाँ पर, यानी कि आस्तीन के जॉइंट के जस्ट नीचे। तो ये आ रहा है 10 इंच, और इस साइड को यहीं पर सीधा से नाप लेना है। तो देखिए, ये आ रहा है 16.5 इंच, और बीच का डिफरेंस हमारा 5.5 इंच है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में आधा इंच जोड़ लेंगे, 17, 17 और 5 22। तो फिर 22 इंच को यहाँ पर ऐसा टेप रख के आगे की ओर हम मेजरमेंट करेंगे। ये 22 इंच, ये आ गया 28, और इधर से इसको जो आई पट्टी है उसको छोड़ के, तो देखिए ये आ रहा है 38.5 इंच, 38.5, यानी कि 38.5 इंच।
ये हो गया 38.5 इंच। अब आते हैं हम इसके कमर में। तो कमर को जैसे कि हमने सीना में आई पट्टी को छोड़ के नापा था, वैसे इसमें भी आई पट्टी को छोड़ के हम कमर को नापेंगे, या इसको भी लिख लेंगे। अब गले में आते हैं। तो देखिए गला को कैसे नापना है। आप इसको ऐसे रख लीजिए, इसका हुक को लगा लीजिए, और यहाँ पर चाहे तो आप स्केल को ऐसा रख सकते हैं, ये ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पर से आप मेज़रमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये आ रहा है 6 इंच में, ये देखिए 6 इंच में आ रहा है। तो सामने गला इसका हो जाएगा 6 इंच। अब पीछे का गला, तो स्क्वायर गला है तो उसको नापना बहुत आसान है। ये आ रहा है 9.5 इंच। आस्तीन की लंबाई जो है इसमें छोटा है, मैं आस्तीन का मेजरमेंट किया था, तो आस्तीन की जो लंबाई है वो है 10.5 इंच, और इसकी जो गोलाई थी वो थी 11 इंच, यानी कि 5.5 इंच। आर्म होल, ये आस्तीन का आर्म होल है। तो देखिए यहाँ पर से आप नाप लीजिए। ये देखिए ये बॉर्डर वाला है, तो मैं थोड़ा इसको लूज रख रहा हूँ, यानी कि ये 7 इंच आएगा इसका आर्म होल। अब आते हैं हम कटोरी में। तो कटोरी को ऐसा मेज़रमेंट कर लीजिए यहाँ पर से कि कटोरी कितने इंच की है। तो देखिए ये कटोरी 5.5 इंच की है। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, देखिए क्या होता है कि जब मेज़रमेंट का ब्लाउज अपने पास में है तो हमको कुछ भी चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर को ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा फिटिंग में है, अच्छा है इसकी फिटिंग, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ इसमें रख देना है। क्योंकि कई बार ऐसा बोलेंगे कि 38 इंच में ये 5.5 इंच की कटोरी क्यों लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तब उस चीज़ को सोचने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम कपड़े से नाप लेके हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ भी चीज़ को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये नाप में है आपको वैसा ही इसको मेजरमेंट कर लेना है। अब आते हैं इसके बेल्ट में। तो देखिए बेल्ट का निशान ऊपर से कितने इंच में लगा है उसे हमको मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये आ रहा है 11 इंच में, तो यहाँ पर आप 11 इंच लिख लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ब्लाउज की कटिंग करना है। अब ये मेज़रमेंट वाले ब्लाउज का हमको अब कोई काम नहीं है। अब हम डायरेक्ट अब इसमें पेपर में कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें सारा मार्जिन ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे। तो क्या होता है, कम कपड़े में भी हमारा ब्लाउज बहुत आसानी से निकल जाता है। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डबल फोल्ड में ऐसा पेपर ले लेना है। तो इसमें क्या है, सामने का पार्ट कटिंग होगा और नीचे वाले पेज में पीछे का पार्ट कटिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ब्लाउज़ की लंबाई में निशान लगाना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 14.5 इंच। 14.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए। इसे स्केल से हम सीधा खींच लेते हैं। हमेशा सीधे खींचने के लिए आप स्केल का यूज़ करें। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर इसका है 11 इंच, तो मैं 11 इंच का हाफ यानी कि 5.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ। और लगे हाथ मैं गले का फैलाव भी इसमें निशान लगा लेता हूँ, जो कि 2.5 इंच है। इधर भी 2.5 इंच और इस साइड 5.5 इंच। तो इसे सीधा खींच लेते हैं स्केल से। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। इसे भी यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं गले के डीप में। क्योंकि सामने गला हम कटिंग कर रहे हैं, तो सामने गला 6 इंच है, तो मैं इसमें 6.5 इंच में इसे गोल ले रहा हूँ, क्योंकि नाप वाले ब्लाउज में गोल है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 5.5 इंच। अगर ये स्टिचिंग करते समय अगर ये आर्म होल छोटा होगा तो हम इसको बढ़ा लेंगे आस्तीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आस्तीन का जो आर्म होल है वो फिक्स है। अब आते हैं सीना में। तो देखिए सीना इसका है 38.5 यानी कि 38.5 इंच। तो 38.5 इंच का 1/4 होगा 9.5 और 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें 1.5 इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, जो कि हमारे इनकेस फ्यूचर में ढीला आउट ऐड करने के काम आता है। वैसे ही अब आते हैं कमर में। कमर का 30 इंच है, तो 1/4 होगा 7.5 इंच। 1 इंच इसमें पीछे पार्ट में जो डाट होता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया था वैसे नीचे भी, क्योंकि मार्जिन हमेशा इक्वल रखनी चाहिए कमर में और चेस्ट में। इसे हम सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए आर्म होल की अच्छी फिटिंग के लिए ऐसे एक तिरछी लकीर आप खींच लीजिए। यहाँ पर से ऐसे आप एक सेंटर से तिरछी लकीर खींच लीजिए, जिस समझ में आएगा आप लोगों को कि कहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से 1 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। ये 1 इंच मैं सामने पार्ट की गहराई के लिए लगा रहा हूँ निशान। और यहाँ पर से जहाँ पर हमने निशान लगाया 1 इंच में आप ऐसा निशान लगा के
इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच है, ये 3 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाना है और उसके बाद यहाँ पर। तो देखिए मैं कैसे मिला रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे ना चीज़ को। चाहे तो आप इसे फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से बिल्कुल ये ऐसा राउंड शेप मिला लीजिए। देखिए कुछ लोगों का कहना होता है कि अंदर की तरफ जो ½ इंच का हम लकीर खींचते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो देखिए इसका यूज़ यहाँ पर यही होता है। अब आते हैं हम बैक पार्ट के गहराई के लिए। तो यहीं पर से आप टेप रख के 1.5 इंच में ऐसा मेजरमेंट कर लीजिए और इसे ऊपर से लाके हमको यहाँ पर मिलाना है। अब इसे यहाँ लास्ट में जहाँ पर हमने 9.5 और 1 पॉइंट में निशान लगाया था, तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का हमने ड्रा कर लिया है। इसे हम फ्रेश कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए ये कितनी बेहतरीन इसकी गहराई आई हुई है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही ड्रा करना है। अब आते हैं इसके बेल्ट में। तो बेल्ट हमने लिया है 11 इंच में, तो 11 इंच में ½ इंच हमको ऐड कर लेना है क्योंकि वो ½ इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन है और ½ इंच नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों 11 इंच रेडी है तो ½ इंच इस साइड भी रहेगा और ½ इंच इस साइड रहेगा, तो 1 इंच बढ़ा लेना है हमको, तो टोटल हो जाएगा ये 12 इंच। तो 12 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। अब इसे भी हम सीधा यहाँ से खींच लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, तो देखिए मैंने इसमें कटोरी भी नापा था, तो कटोरी इसकी लेंगे हम कितना 5.5 इंच, क्योंकि 5.5 इंच की इसमें कटोरी तैयार कटोरी है, तो मैं 5.5 इंच ही ले रहा हूँ इसको। यहाँ पर भी 5.5 में ऐसा निशान लगा लीजिए। इस साइड यहाँ से 2 इंच में और इस साइड आप 4.5 में भी लगा सकते हैं और 5 में भी लगा सकते हैं। मैं 4.5 में इसको लगा रहा हूँ और आपको यहाँ से इसको एक शेप दे देना है कटोरी का। तो देखिए ये कटोरी का शेप तैयार हो गया है। अब इसका हम मेन डॉट पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमको इसको यहाँ पर से नाप लेना है। तो 5.5 इंच का हाफ कितना होगा, 2.25 इंच। और इस साइड हमको निशान लगा लेना है 1.5 इंच में लगा रहा हूँ दोस्तों निशान में, ध्यान रखेंगे 1.5 इंच में, क्योंकि ये इसका मेज़रमेंट मैंने ब्लाउज से लिया हुआ है, इसकी वजह से मैं 1.5 इंच में निशान लगाया हूँ। अब यहाँ से इसको स्केल से ऐसा सीधा मिला लीजिए और बेल्ट का राउंड शेप के लिए इधर से 1 इंच में, अब यहाँ पर से करीब करीब 1.25 इंच में ऐसा निशान लगा के इसको बेल्ट का यहाँ पर ऐसे लाके आपको मिला देना है। बिल्कुल ऐसा इसको राउंड शेप में हल्का सा लेना है। तो देखिए ये तो सारा चीज़ ब्लाउज का अब ड्रा हो चुका है। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। ये सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में अभी मैं इसमें गला नहीं काट रहा हूँ, और क्यों नहीं काट रहा हूँ, मैं जब कपड़े में कटिंग करूँगा तब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। अब ये है सामने का पार्ट। तो अब सामने के पार्ट को हम कटोरी, योक पट्टी और फ्रंट और गले को कट के अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये अलग अलग कटिंग हो गया है। अब क्या करना है, हमें कटोरी को ऐसा सेंटर में मिला के हमें यहाँ पर इसको कट कर लेना है, ये ऐसे। अब देखिए ये तो हमारा फिक्स कटिंग हुआ है, इसमें हमको मार्जिन नहीं बढ़ाना है। इसमें कपड़े में कटिंग करते वक्त हमें नीचे में इसके ½ इंच मार्जिन बढ़ा लेना है, और इसमें हमें अब इसका पफ के लिए, डॉट के लिए इसको कटोरी को बढ़ा के कटिंग करना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ वो कैसे कटिंग करना है। उसके लिए अलग से मैंने पेपर ले लिया है। अब क्या करना है, इसे जैसा ये है इसको एज इट इज़ हमको अब ड्रा कर लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। अब देखिए अब क्या करना है, तो ½ इंच हमको इस साइड सिलाई मार्जिन, ½ इंच इस साइड 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच हमको बढ़ा लेना है। इसे इधर मिला लेना है और इसे यहाँ पर लाके मिलाना है। अब देखिए हमको यहाँ पर टेप रख के इसको 2.5 इंच में यहाँ पर ऐसा मिला लेना है। अब इसे हम कट कर लेते हैं।
अब इसे सेंटर से हमको फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसके डॉट के लिए निशान लगाना है। तो देखेंगे यहाँ पर से आप 1.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, यही हमारा डॉट आएगा। तो देखिए ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो गई है। आपको इसी तरीके से ही कटोरी की कटिंग करना है। देखिए इसका पफ कितना बेहतरीन आया है। जब ये कपड़े में इसका पफ बनेगा तो बिल्कुल ये कहीं से भी कोई भी नोक या चिपटी नहीं बनेगी। बिल्कुल इसका पफ देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये तो अब हो गया कटोरी का पूरा पार्ट कटिंग। अब हम आते हैं आस्तीन की कटिंग के लिए। उसके लिए मैंने पेपर ले लिया है, ये डबल फोल्ड में है। देखिए क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो मैं इसमें सिर्फ ओनली 1/2 इंच का ही इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ये हमारे सिलाई मार्जिन है। आस्तीन की लंबाई थी 10.5 इंच, तो ये 1/2 इंच इसमें बढ़ा रहा हूँ मैं, यानी 11 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। और इधर भी 11 इंच में और 3.5 इंच में आर्म होल ले रहा हूँ। देखिए आस्तीन कटिंग का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो पूरी डिटेल से है। मैं इसमें डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारा ऐसे में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें कटिंग कर रहा हूँ। तो इसका आर्म होल था 7 इंच, 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन ले लीजिए और 5.5 इंच इसकी गोलाई, 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन। और मैं इसमें शेप ले रहा हूँ, ये पीछे का है शेप, ये सामने का। इसके मार्जिन में भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया है। यहाँ पर भी ऐसा नोक नहीं बना हुआ है। अब देखिए इसकी गहराई, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे सामने भाग की गहराई और आस्तीन की गहराई आपस में आके मिलनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल ये एक बराबर आके यहाँ पर मिला हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से आपको आस्तीन की और सामने पार्ट की गहराई की कटिंग करनी है। तो देखिए ये तो सब चीज़ अब कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें डायरेक्ट इसको अब कपड़े में रख के कटिंग करेंगे। केवल हमको मार्जिन बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ योग पट्टी में इसमें हमें बस नीचे की ओर मार्जिन बढ़ानी है 1/4 इंच का। बाकी हमको में किसी भी चीज़ में और भी कोई भी मार्जिन हमको नहीं बढ़ानी है। तो चलिए अब अस्तर भी हमारा सूख गया होगा तो अस्तर को प्रेस करके हम उसमें कटिंग करेंगे। देखिए हमने अस्तर को प्रेस करके बिल्कुल इसको एक बराबर रख दिया है। देखिए आपको इस साइड से जहाँ पर हमको बैक पार्ट की कटिंग करना है बिल्कुल अस्तर को बराबर रखिए। देखिए मैंने ये चारों अस्तर को रखा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। ये चारों अस्तर एक बराबर इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका कटिंग बिल्कुल बेहतरीन होगा। नहीं तो फिर ये गला इसका फैल जाएगा। ध्यान रखेंगे कि हमको इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। देखिए अब मैं जो पेपर की कटिंग किया था अब इसको मैं रख के पहले तो इसे चौक से निशान लगा लूँगा। तो देखिए बैक पोर्शन को हमको यहाँ इस साइड नीचे के साइड हमको रखना है, ये ऐसे। ध्यान रखेंगे कि इस साइड से जहाँ पर हमारा गला कटेगा वहाँ पर ये चारों अस्तर एक बराबर रहना चाहिए और नीचे भी बिल्कुल इसको एक बराबर कट कर लीजिए। तो मैंने इसको पहले से ही कट करके रख लिया है बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा है। आपको ऐसे ही रख के इसको ड्रा कर लेना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन हमारा कहाँ कहाँ पर से निकलेगा, उसके बाद हम इसको निशान लाएंगे। बैक को यहाँ सेट कर रहे हैं, फ्रंट को हमको यहाँ पर देख लेना है इस साइड ये आ रहा है क्या। तो देखिए ये यहाँ पर ये फ्रंट आ रहा है। कटोरी हमको कहाँ पर सेट करनी है, कटोरी हमेशा कपड़े में हमको उरेब सेट करना है, तिरछा। ध्यान रखेंगे तो देखिए इसको यहाँ पर आप सेट कर लीजिए कटोरी को, ये ऐसे। योग पट्टी को मैं यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर कोई जोड़ नहीं आ रहा है। और आस्तीन हमको इस साइड से निकालना है क्योंकि अभी स्क्रीन में सभी चीज़ एक बराबर एक साथ नहीं आ रही है। तो मैं अभी बैक पार्ट, योग पट्टी, फ्रंट और कटोरी ये चारों को पहले निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको आस्तीन की कटिंग करके बताऊँगा। ध्यान रखेंगे कि हमको कटोरी को ऐसा तिरछा रखना है। ध्यान रखेंगे, मैं अभी आपको जब कटिंग करूँगा तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसा है। तो चलिए मैं इसको पहले तो चौक से निशान लगा लेता हूँ। ये देखिए बैक पार्ट ड्रा हो गया है, फ्रंट का हिस्सा और ये कटोरी
कटोरी में मैंने डाट का भी निशान लगा लिया है। अब देखेंगे हमको योग पट्टी को 1/2 इंच से 1 इंच हमको बढ़ाना रहता है। तो यहाँ पर से मैं ऐसा एक स्केल खींच लेता हूँ पहले तो लाइन, जिससे कि हम इसको इक्वल बढ़ा सकें। तो देखिए ये हो गया। हम नीचे की साइड से बढ़ाएंगे तो देखिए मैं इसको नीचे के साइड से इसको ऐसा बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी योग पट्टी भी ड्रा हो गया है। अब देखेंगे गला मैंने इसका 9.5 इंच डीप लिया हुआ था और गले का जो फैलाव है वो 5 इंच में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं गला पेपर में कटिंग क्यों नहीं करता हूँ। अगर मैं गला पेपर में कटिंग कर लेता तो यहाँ पर इसको रखने में परेशानी होती। देखिए मैं अभी ऐसा रख रहा हूँ तो बिल्कुल ये 5.5 इंच में ही रखाया होगा, लेकिन जब इसको गला कटिंग कर लेता तो यहाँ पर शोल्डर को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसकी वजह से मैं गला इसमें पेपर में नहीं कटिंग किया था। तो अब मैं इसमें 2.5 इंच में इसको निशान लगा के इसको 9.5 इंच डीप था हमारा, तो मैं इसमें 10 इंच करूँगा, क्योंकि 1/2 इंच इसमें हमारा सिलाई मार्जिन ऊपर की साइड में रहेगा। इधर भी 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। इसे स्केल से सीधा खींच रहा हूँ मैं। अब देखेंगे मैं इसमें गोल ले रहा हूँ। तो देखिए ये तो सभी पार्ट अब हमारा ड्रा हो चुका है। अब मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमको चौक के ऊपर से ही कटिंग करना है, उसके बाहर नहीं करना है। हो सके तो चौक के अंदर कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि चौक कटिंग होने के समय हमारा दिखाई ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो चलिए मैं अब इसको कट करता हूँ। देखिए अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन को यहाँ पर पहले देख लीजिए इस साइड में कि ये पूरा भाग सीधा है कि नहीं कपड़े में। तो देखिए यहाँ पर है, इसे यहाँ पर आप ऐसे रख लीजिए, ये ऐसे, और इसको भी एज इट इज जैसा है इसको वैसा ड्रा कर लीजिए। अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कटोरी, फ्रंट और योग पट्टी, हमने सिर्फ योग पट्टी में ही पेपर से 1.25 इंच बढ़ाया है। बाकी हमने किसी भी कटिंग में भी कोई भी इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा एक साथ चारों ब्लाउज की कटिंग हो गई है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। अगर आप लोगों ने स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे देख के आप ज़रूर सीख जाओगे कि कटोरी ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा चारों ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और देखिए पेपर कटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम कटिंग करेंगे कपड़े में तो कपड़ा जो है हमारा वेस्टेज होता है। तो हम क्या है पहले से देख सकते हैं कि कहाँ पर से कितना पार्ट हमारा कपड़ा बच रहा है। उससे क्या होता है, हम गले की पट्टी बनाते हैं, पाइपिंग बनाते हैं,
या फिर नीचे कमर में भी हम एक पट्टी लगाते हैं अंदर की ओर अस्तर वाले ब्लाउज में या सादे ब्लाउज में। तो क्या होता है, हम सभी अपने खर्चे जो उनकी ब्लाउज बनाने के लिए जो और भी कपड़े का यूज़ होता है उसको हम देख सकते हैं कि प्रॉपर हमारा कपड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप इसी तरीके से ब्लाउज का मेजरमेंट लेके कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग देखकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।